हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मणिका कक्षा 10 पाठ 6। पाठ का नाम है राष्ट्रम संरक्षमेवहि। राष्ट्र संरक्षणीय होता है। इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में मिलते रहें, इसके लिए आप हमें एप्रिशिएट कर सकते हैं। एप्रिशिएट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, केवल इस वीडियो को लाइक करना है। अधिक से अधिक लाइक करें और ऐसा करने से YouTube हमें आप लोगों तक और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में स्वयं मदद करता है। इसलिए हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, राष्ट्रम संरक्षमेवहि। इस पाठ की हिंदी व्याख्या और प्रश्नोत्तर अभ्यास को हम करने जा रहे हैं। तो चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ का कम्युनिकेशन है, विद्यालये बालचराणाम शिविरम। विद्यालय में बालचराणाम, स्काउट को बालचर कहते हैं। तो बालचर यानी स्काउट का शिविर का आयोजन हो रहा है। सायं सर्वे स्व अनुभवान श्रावयन्ति। सायं शाम के समय में सर्वे सब मिलकर स्व अनुभवान अपने अपने अनुभवों को श्रावयंती सुनाते हैं। देखो, स्काउट एंड गाइड करने वाले सबको पता है, बच्चे करते हैं, हम भी कराते हैं। तो उसमें शाम को जब बच्चे इकट्ठा ग्रुप होकर बैठते हैं और वहां पर अपने अपने अनुभवों को सुनाते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ नाचते हैं, बहुत आनंद का होता है। तो यहाँ भी अपने अपने अनुभवों को सुना रहे हैं। उनमें से ध्रुव कहता है, विचित्रः अयम संसारः। यह संसार विचित्र है। केचन कुछ महापुरुषाः, महापुरुष महात्मा गांधीवत, महात्मा गांधी के समान, अहिंसायाः, अहिंसा के, पाठम पाठ को पाठयन्ति पढ़ाते हैं। अन्ये च कुछ लोग आणविक अस्त्राणाम, आणविक अस्त्रों का निर्माण विधाय करके जगतः संसार का संहारम संहार कर्तुम करना इच्छन्ति चाहते हैं। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आणविक अस्त्र, परमाणु बम बनाकर पूरे संसार को खत्म करना चाहते हैं। इतने में सिद्धार्थ बोलता है, वस्तुतः वास्तव में विज्ञानस्य, विज्ञान का सत प्रयोग, सही दिशा में प्रयोग, राष्ट्रस्य, देश के कल्याणाय, कल्याण के लिए, दुरुपयोगश्च, और उस विज्ञान का यदि दुरुपयोग करें तो विनाशाय, विनाश के लिए, भवति होता है। हमारे ज्ञान का सत प्रयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए और दुष्प्रयोग पूरे समूचे मानव जाति का विनाश के लिए होता है। दुरुपयोगश्च यहां पर विसर्ग संधि है। अब सुश्रुत नाम का एक छात्र है, वो कहता, आम दुरुपयोग तु अभिशापः एव। आम, हाँ, दुरुपयोग तो यानी ज्ञान का दुष्प्रयोग, गलत अर्थ में, गलत काम के लिए लगा देना, दुरुपयोग करना तो अभिशाप ही है। चरकः, चरक कहता है, विदितम अस्ति किम युष्माकम। ये एक प्रश्न है। विदितम जाना गया, अस्ति है, किम क्या, युष्माकम आप लोगों को ज्ञान है क्या, ऐसा वो प्रश्न करता है। कहता है, प्राचीन काले अपि, प्राचीन काल में भी, आणविक अस्त्राणाम, आणविक अस्त्रों का, परमाणु बम का, मानवेषु प्रयोग, मनुष्य के ऊपर प्रयोग, निषिद्ध आसीत, निषिद्ध था। चरक की इस बात को सुनकर ध्रुव कहता है, किम क्या, पूरा पहले, अपि भी, यतादृशानि इस प्रकार के, अस्त्राणि अस्त्र, आसन थे, एषाम जिनका, मानवेषु मनुष्यों में, प्रयोग वर्जितः आसीत, वर्जित था। क्या पहले भी, पुराने जमाने में भी इस प्रकार के कोई आणविक अस्त्र थे, परमाणु बम या उसके आसपास के, उसके बराबर के कोई आणविक अस्त्र थे क्या? ध्रुव ऐसा प्रश्न करता है। सिद्धार्थ भी इसी बात से बहुत चकित होकर कहता, किमिदम सत्यम, क्या ये बात सच है? आश्चर्यम, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि पुराने समय में भी आणविक अस्त्र थे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब चरक कहता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण की आवश्यकता है? यानी हमारे पास पुराने समय में ऐसे अस्त्र थे और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राष्ट्रम संरक्षमेवहि, राष्ट्रम संरक्षमेवहि इस नाम वाले अयम पाठ, यह पाठ महाभारत आधारित, महाभारत के विषय में है। एतम पठित्वा, इसको पढ़कर, ज्ञास्यामः जानेंगे। इस महाभारत के
बड़े बड़े युद्धों में बहुत बड़े बड़े अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ था। कौन सा अस्त्र क्या था और कैसे हुआ था, इसको हम पाठ में पढ़कर समझते हैं। ये पाठ नाटक के रूप में यहां पर उपस्थित है। तो नाटक में पर्दा खुल गया। पर्दा खुलने के बाद उस पर्दे के पीछे यानी रंगमंच की सजावट क्या है उसको बताया गया ब्रैकेट में। वह है ततः पुत्र शोक संतप्ता। उसके पश्चात यानी पर्दा खुलने के पश्चात दिखाई देता है पुत्र के शोक से संतप्त द्रौपदी नामक पत्नी से जो 5 पुत्र हुए थे वो सारे 5 के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिया था। रात के अंधेरे में 5 पुत्रों को मार दिया था, तो इसलिए वो बहुत शोक से संतप्त हैं। और ऐसे संतप्त वाले युधिष्ठिर, भीम, युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम और द्रौपदी, उनकी पत्नी द्रौपदी रणभूमौ प्रविशन्ति, रणभूमि में प्रवेश करते हैं। यानी ये जो नाटक का दृश्य है रणभूमि का है। उसके पश्चात द्रौपदी बोलती है दीर्घम निश्वस्य, लंबी आह भर के, ऐसे लंबी आह भर के कहती है हा हंत। हा हंत ये दोनों अव्यय हैं। धिक्कार है, बेकार है, बर्बाद है, ऐसा कुछ बहुत वियोग का, बहुत दुख के घड़ी को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किम इदम घोरम, कौन सा यह महान घनघोर अनर्थ आपतितम आ गया है, घोर विपत्ति आ गई है, ऐसा द्रौपदी कहती है। पाप कर्मणा, पाप करने वाले, द्रोणिना, द्रोण के पुत्र, द्रोणी यानी अश्वत्थामा के द्वारा, में पुत्राह, मेरे 5 के 5 पुत्र, और भ्रातरः, भाइयों को भी, हताह, मार दिया, मेरे 5 पुत्र और भाई को मार दिया गया। अग्नि आग इव के समान दहती, जलाता है, मामयम शोकः, मुझको यह शोक, यानी पुत्रों के मृत्यु और भाई के मृत्यु, जिनको धोखे से मारा गया था, वह शोक मुझे अग्नि की तरह जला रहा है। इसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं शुभे, अरे शुभ कर्म वाली, धैर्यम धारय, धैर्य धारण करो, नूनम अवश्य भी तव पुत्राः, तुम्हारे पुत्र, वीर गतिम एव प्राप्ताः, वीर गति ही प्राप्त किए हैं। वीर जननी त्वम, वीर की जननी हो, यानी बहुत बड़े बड़े वीर पुत्र उत्पन्न करने वाली हो तुम। सोचितुम न रहसी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीर को जो जन्म देता है तो वो तो वीर तो युद्ध में जाएगा ही, और युद्ध में जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। इसलिए जिसका हृदय वीर होता है, ऐसे वीर जननी को शोक नहीं करना चाहिए। अब द्रौपदी कहती है कथम मंद भाग्या, अरे मैं अभागन, कथम कैसे, धैर्यम धारयामी, धैर्य धारण करूं, कैसे शांत रहूं, यावत जब तक असौ, यह क्रूर कर्मा, बहुत घिनौना काम करने वाला, निष्ठुर कर्म करने वाला, न दंड्यते, जब तक दंड नहीं दिया जाता है उसको, तावत तब तक, अहम मैं इतः न गमिष्यामि, मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जहां पर अपने पुत्रों को मार लिया गया है, जहां पर अपना भाई मरा है, आप जानते हैं उनके भाई का नाम, उनके भाई का नाम है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ये सगे भाई बहन हैं। ये दोनों अग्नि से उत्पन्न हुए, ऐसी कथा है। बहुत महाभारत के अंदर की बातों को चर्चा करने लगेंगे, प्रसंगों की, तो फिर कथा ही बनेगी, ये फिर पाठ नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश करता हूं कि अवॉइड करें। धृष्टद्युम्न की बहन है ये द्रौपदी, और वो धृष्टद्युम्न को मार दिया है अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार दिया है। बिल्कुल लाश सामने पड़े हुए हैं, उनके मुंडियां अलग अलग काट के वो थैले में डाल के ले गया था 5 पांडवों के पुत्रों को, 5 पांडव समझकर। तो बहुत हृदय विदारक घटना है। वो कहती है कि मैं यहां से इतः न गमिष्यामि, जाऊंगी ही नहीं, अत्रैव प्राण त्यागम करिष्यामि, मैं अत्रैव यहीं पर प्राण त्यागम, अपने प्राणों का त्याग करिष्यामि, करूंगी। यदि अश्वत्थामा को दंड नहीं मिलता है तो मैं यहीं मरूंगी, ऐसा कहने लगी। युधिष्ठिर कहते हैं प्रिय मां एवं बुरियाह, अरे प्रिय ऐसा मत बोलो, मां नहीं, एवं बुरिया ऐसा मत बोलो। स पाप कर्मा, वह पाप करने वाला, कुत्र गतः, कहां गया, इति न जानीमः, ऐसा हम भी नहीं जानते, क्योंकि रात के अंधेरे में उसने इन सब को मारा धोखे से, और अति दूरम, बहुत दूर, किंचिद, किसी दुर्गम वनम, दुर्गम वन में, प्रविष्ट भवेत, प्रवेश कर गया होगा।
तो हम कैसे उसको पकड़ लेंगे और कैसे दंड देंगे? मैं यद्यपि अब राजा हूं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, हस्तिनापुर के राजा के रूप में घोषित मैं ही राजा हूं अब, किंतु मैं कैसे शासन करते हुए उसको दंड दूंगा? ऐसा पक्का नहीं है, क्योंकि वो भाग गया होगा तो पकड़ने में तो टाइम लगेगा और तुम यहां हट कर रही हो। इतने में द्रौपदी कहती है भीमम प्रति। जब युधिष्ठिर ने अपनी बात नहीं मानी तो पति तो भीम भी हैं, इसलिए भीम की ओर मुख करके कहती हैं आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र, क्षत्र धर्मम अनुस्मरण, क्षत्रिय के धर्म को अनुस्मरण स्मरण करते हुए मां मुझको शोक सागरात, इस शोक के भयानक सागर से रक्षा करो, ऐसा कहती हैं। अब उसके बाद अस्मिन, इस संसारे, संसार में, कश्चित अपि, कोई भी, त्वया सदृशः, तुम्हारे समान, पराक्रमी बलवान नास्ति, नहीं है। पूरा पहले की बात है, वारणावते, वारणावत नामक एक स्थान में, त्वम एव, तुमने ही पांडवान, पांडवों को रक्षितवान, रक्षा किया था। वारणावत की भी एक घटना है, उस घटना को स्मरण करते हुए द्रौपदी कहती हैं कि तुमने ही उस समय पांडवों की रक्षा की थी और मेरी रक्षा की थी। उसी प्रकार विराट नगरे अपि, विराट नगर में भी, जहां पर हम गुप्तवास में बैठे थे, उस समय भी त्वम माम, तुमने मुझको प्राण संकटात, प्राण संकट से उद्धृतवान, उद्धार किया था। वहां पर विराट नगर में कीचक नामक एक राक्षस को मारकर द्रौपदी के प्राण को बचा लिए थे। भीम तो भीम है, भीमकर्मा है, बहुत उद्दंड है ये, तो उनको ही कह दिया। तो इस बात को सुनकर भीम बिल्कुल तैयार हो गए और कहते हैं युधिष्ठिरम प्रति, युधिष्ठिर की ओर अभिमुख होकर उनको कहते हैं भ्रातः, अरे बड़े भैया जी, द्रोणिम अनुगंतुम, उस अश्वत्थामा, द्रोणी का मतलब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, अनुगंतुम, उसके पीछे पीछे जाने के लिए, मह्यम, मुझको, अनुमतिम ददातु, मुझे अनुमति दे दो। यानी अब द्रौपदी ने जो बात तुमसे कही थी तुमने नहीं किया, अब मैं कर रहा हूं, इसके लिए तुम अनुमति दो, क्योंकि राजा तुम हो और हमारे बड़े भाई भी तुम हो, तो आप अनुमति दे दो, मैं अब अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी नहीं मान रही है, न मानने के पीछे कारण भी है, बहुत बड़ा कारण है। तो युधिष्ठिर कहते हैं गच्छ वत्स, जाओ बच्चे जाओ, विजयी भव, विजयी बनो, नकुलः तव सारथि भवतु, नकुल तुम्हारा सारथी बने, ऐसी मेरी इच्छा है अथवा आदेश है। ये जो लोट लकार है ना, आदेश, इच्छा, निवेदन सब में लगता है, तो यहां पर मेरी ऐसी इच्छा है, ऐसा भी हो सकता है, और मेरा आदेश है कि नकुल तुम्हारा सारथी बनेगा, जाओ, ऐसा भी हो सकता है। भीमसेन निर्गच्छति, भीमसेन अब निकल जाते हैं, यानी अब जो रंगमंच है नाटक का, उस नाटक के रंगमंच से गायब हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुनेन सह प्रविशति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ प्रवेश करते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं भो धर्मराज समीचीनम न कृतम भवता, अरे धर्मराज अच्छा नहीं किया भवता आपके द्वारा, पुत्र शोक विह्वल, पुत्र शोक से विह्वल दुखी भीमसेन, भीमसेन एकाकी एव, अकेला ही द्रोणिम अश्वत्थामा को हंतुम मारने के लिए अभिधावती दौड़ रहा है अथवा पीछे पीछे लगा हुआ है, ये अच्छा नहीं किया, वो अकेला जाना अच्छा नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। युधिष्ठिर कहते हैं भगवन सह तो, अरे महाराज वह तो एकाकी एव, अकेला ही, द्रोणपुत्राय अलम, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के लिए अलम, पर्याप्त है। अब श्री कृष्ण कहते हैं वत्स न जानाति भवान, वत्स अरे प्यारे, न जानाति तुम नहीं जानते, भवान यानी आप नहीं जानते, द्रोणेह चपलाम प्रकृतिम, द्रोणेह द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के चपलाम भयंकर चंचल प्रकृतिम स्वभाव को, पितु हो अपने पिता द्रोणात, द्रोणाचार्य से प्राप्तम प्राप्त किया हुआ, ब्रह्मशिरो नाम, ब्रह्मशिरा नामक अस्त्रम, उसके पास दिव्यास्त्र विद्यते है, तस्य पार्श्वे, उसके पास, यदि तत्, यदि वह प्रयुज्यते, प्रयोग किया जाता है अथवा उसको, उस अस्त्र को छोड़ा जाता है तो सर्वा पृथ्वी, सारी पृथ्वी दग्धा स्यात्, जल जाएगी। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बोलते हैं अप्येवम, अपि एवं, यहां पर यण संधि है, ऐसी बात है क्या, ऐसे डर के कहा उन्होंने, इसलिए यहां पर
विस्मय बोधक चिन्ह है। आचार्येण कीदृशः अनर्थः कृतः, आचार्येण आचार्य द्रोण के द्वारा कीदृशः कैसा अनर्थः अनर्थ कृतः किया गया। अरे आचार्य द्रोण ने कितना अनर्थ काम किया। किम चपल बालकेभ्य, क्या चंचल बालक को एतादृश भीषणानाम, इस प्रकार के भीषण अस्त्राणाम, अस्त्रों का प्रदान करना अथवा देना उचितम, अच्छी बात है, उचित है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं शृणुतावत, सुनो, आचार्येण तु, आचार्य ने तो प्रिय शिष्याय, अपने सबसे प्यारे शिष्य अर्जुनाय, अर्जुन के लिए, एव ही प्रीत्या, प्रेम से, मनसा, मन से ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, ये ब्रह्मास्त्र आणविक अस्त्र की शिक्षा दी। किंतु पुत्र प्रेम पराधीनेन, पुत्र प्रेम के वश में पड़े हुए, पुत्र प्रेम से पराधीन हुए, तेना, उस द्रोणाचार्य के द्वारा, अश्वत्थामा अपि, अपना पुत्र अश्वत्थामा भी, तत्शिक्षया, यहां पर संधि हुई है, ये व्यंजन संधि है, तत् शिक्षया, ऐसा होता है, उस शिक्षा से वंचितः, वंचित न कृतः, वंचित नहीं किया गया। यानी देखो अर्जुन को तो दे दिया, वो तो शिष्य है, किंतु शिष्य से भी बड़ा पुत्र होता है, बड़ा प्यारा होता है अपना बेटा। इसलिए अपना बेटा मूर्ख तो था, चंचल भी था, चपल भी था, किंतु उसको भी एक साथ अर्जुन को देते हुए, चल तू भी सीख ले, काम आएगा, ऐसा कहकर उसको भी ऐसे परमाणु अस्त्र का ज्ञान दे दिया था। इससे क्या हुआ आगे, अर्जुन कहता है अपरम च, और एक और बात सुनो, अस्त्र शिक्षा प्रदानात पूर्वम, अस्त्र शिक्षा के प्रदान से पहले आचार्य जी ने पुत्रम सावधानम अकरोत, अपने पुत्र अश्वत्थामा को बहुत सावधान किया था, होशियार किया था कि बेटा इसका कैसे प्रयोग करना है, क्यों करना है, अथवा जीवन में कभी नहीं करना है, क्या क्या करना है, इस विषय में बहुत बातें कही थी। यत कि परमापदगते नापि नैवता तत्वया रणे इदमस्त्रम प्रयोक्तव्यम मानुषेषु विशेषतः। हे तात, हे प्यारे बच्चे, परम आपद गतेन अपि, बहुत बड़ी विपत्ति के आ जाने पर भी, त्वया तुम्हें, रणे युद्ध में, इदम अस्त्रम, यह अस्त्र, विशेषतः खास करके, मनुष्येषु, मनुष्यों के ऊपर, मानवों पर, न एव प्रयोक्तव्यम, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी यह युद्ध में आपको ऐसे मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा अपने पुत्र अश्वत्थामा को पिताजी द्रोणाचार्य ने कहा था। अब उसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं इस बात को सुनकर, संप्रति आश्वस्तः अस्मि, अब मैं शांत हो गया, आश्वस्त हो गया। मन ने लगता है सह ब्रह्मास्त्र प्रयोगम न करिष्यति, अब तो वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि पिताजी के इतने बड़े आदेश को तो वो पालन ही करेगा, ऐसा युधिष्ठिर को लगा। इतने में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तरही फिर तो न जानासी, नहीं जानते हो तुम, तस्य मनोवृत्तिम, उसे की मनोवृत्ति को, पितुः उपदेशेन, पिताजी के उपदेश से, असंतुष्ट हुआ, सह वह, एकदा द्वारकापुरीम आगच्छत, एक समय में द्वारकापुरी में आगच्छत आया, यानी भगवान श्री कृष्ण जहां रहते थे वहां पर आया वो, और ब्रह्मास्त्रम दत्वा, जो पिताजी से उसको ब्रह्मास्त्र मिला था, तत्, उसको दत्वा देकर, सह वह सुदर्शन चक्रम अवांछत, वह सुदर्शन चक्र मुझसे उसने चाहा। युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर साश्चर्यम, बड़े आश्चर्य के साथ बोलते हैं, कथम चक्रम इति, अरे कैसे चक्र, यानी वो चक्र मांगता था। फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और आगे की बात सुननी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मया कथितम, मैंने कहा, ना हम त्वत्तः ब्रह्मास्त्रम इच्छामि, मैं तुमसे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूं, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास ही रहे। यदि तुम मेरी गदा विद्या को, शक्तिम शक्ति विद्या को, धनु विद्या को, चक्रम चक्र विद्या को वा इच्छसि, चाहते हो, तुभ्यम ददामि, तुमको देना चाहता हूं। देखो यहां पर विद्या भी है और उन चीजों को चलाने की कला भी है, वो दोनों चीजें भगवान श्री कृष्ण देना चाहते हैं, ऐसा बोला भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं ततस्ततः, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं सह तो चक्रम एव अयाचतः, उसने तो चक्र ही मांगा। गृहाण चक्रम, ले लो चक्र को लो, ऐसा कहकर चक्र देना चाहा। उनके हाथ में तो, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में तो सदा चक्र रहता ही था। इति उक्तः, मैंने ऐसा कहा। सह सभ्येन पाणिना, उसने दाहिने हाथ से, सभ्येन दाहिने, पाणिना हाथ के द्वारा चक्रम गृहीतवान, श्री कृष्ण के उस चक्र को गृहीतवान स्वीकार करने का प्रयास किया। किंतु सह वह तच्चक्रम, उस चक्र को स्वस्थानाद, जहां रखा हुआ है उस स्थान से संचालयितुम अपि, चलाने में भी समर्थ न अभवत, नहीं हुआ, वो चला ही नहीं पाया। युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर कहते हैं जानीमः भवतः दिव्याम शक्तिम, हम जानते हैं आपके दिव्य शक्ति को, आपके चक्र को कोई ऐसे सहजता से उठा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं तदा अहम नैरास्येन खिन्नम, तदा उस समय अहम मैंने, नैरास्येन खिन्नम उस निराशता से खिन्न हुए, द्रोणिम अश्वत्थामा को पृष्ठवान, पूछा वत्स, अरे प्यारे बच्चे अश्वत्थामा, किमर्थम क्यों, तुम इदम दिव्यम, इस दिव्य चक्रम चक्र को, वांछसी चाहते हो, तुम इस दिव्य चक्र को क्यों चाहते हो भला। ऐसा पूछने के बाद युधिष्ठिर पूछ लेते हैं किमुक्तम तेना, उसने क्या कहा। उनको बड़ी जल्दी हो रही है, बीच में टोक देते हैं, तब उसने क्या कहा। श्री कृष्ण कहते हैं सह प्रत्यवदत, उसने मुझे उत्तर दिया। वो श्लोक में है प्रार्थितम ते मया चक्रम देवदानव पूजितम अजेयः स्यामिति विभो सत्यमे तद ब्रवीमिते। हे विभो, हे व्यापक, पूरे संसार में व्याप्त रहने वाले भगवन, अजेय श्याम, मैं अजेय बनूं, किसी के द्वारा भी न जीता जाने वाला, ऐसा शक्तिशाली बन जाऊं। इति ऐसा मया देवदानव पूजितम, देवदानव यानी देवता और दानव राक्षसों के द्वारा पूजित चक्रम, इस चक्र को, ते प्रार्थितम, मैंने आपसे प्रार्थना की, मांगा, एतद यह बात, ते आपको, सत्यम ब्रवीमि, सच बोल रहा हूं, यानी मैं और किसी चीज के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए नहीं, मैं खुद को बहुत ताकतवर बनाने के लिए, बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए। महाभारत में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण को यह कहा था, चक्र अगर आप मुझे दे देते तो मैं उसी चक्र से आपको मार देता पहले, उसके बाद अजेय बनता। ये उसके ख्वाब थे। तो आप लोगों को भी समझ में ही आ गया होगा कि वो कितना पूरे संसार के भले के लिए वो सारे अस्त्रों को प्रयोग करना चाह रहा था, सारे अस्त्र इकट्ठा कर रहा था, सारे ज्ञान को ले रहा था। पिताजी से ब्रह्मास्त्र ले लिया, ब्रह्मशिरो नामक, और भगवान श्री कृष्ण से ये दिव्य चक्र को लेना चाह रहा था। तो अतो हम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं, तस्मिन, उस चंचले, चंचल, क्रूरे, बहुत क्रूर, निर्दयी, द्रोण पुत्रे, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा में न विश्वसितव्यम, इसलिए विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर ततः युधिष्ठिर अर्जुनौ श्री कृष्णेन सह, फिर युधिष्ठिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथारोहणम, रथ के ऊपर चढ़ने का नाटयत, नाटक करते हैं। यानी अब ये विश्वास नहीं करना चाहिए, ये पता चलने पर तो भीम को तो अकेले मार देगा यार ये, इसलिए सब चल पड़े, रथ के ऊपर चढ़ गए और अब जंगल की ओर अश्वत्थामा भागा है, जंगल की ओर ये भी चल पड़े। अश्वत्थामा और भीम बिल्कुल अब मिल चुके हैं, इकट्ठा आ गए हैं। अब नाटक का दूसरा भाग है, उसमें भीम और अश्वत्थामा सामने दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा कहता है रे दुष्ट भीम, अरे दुष्ट भीम, तुम अद्य बध्योसि मया, तुम आज मेरे द्वारा मारे जाओगे। विलोक्य देखकर, और उसने और आगे देखा तो देखा कृष्ण अर्जुनौ, श्री कृष्ण और अर्जुन, युधिष्ठिरश्च, युधिष्ठिर भी, अरे ये कैसे आ गए ऐसा। और उसके बाद मन मन में सोचता है, स्वगतम, मन में सोचते हुए कहता है इदानीम किम करवाणि, अब क्या करूं। ये तो कृष्ण भी आ गए और अर्जुन भी आ गया और युधिष्ठिर भी आ गए, ये तो ज्यादा हो गए यार, ये तो सब मेरे को जीत लेंगे। इसलिए वो सोचने लगा क्या करूं। अश्वत्थामा को उसी समय अचानक याद आया, दृष्टम, हाँ याद आया, अस्मिन विषमे समये, इस विषम परिस्थिति में, ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मास्त्र एव ही मे शरणम, मेरा एक ही शरण है, यानी अब ब्रह्मास्त्र ही
सबसे बढ़िया अस्त्र है जिसको मैं प्रयोग कर सकता हूं। मोचयामी अस्त्रम, छोड़ देता हूं अस्त्र को ताकि ये सारे मर जाएं। ध्यानम नाटयति, ध्यान करने का नाटक करता है, यानी ये तो नाटक है ना, तो ध्यान करने के लिए बैठ गया और ब्रवीति च, और बोलता है इदम अपांडवाय, ये अपांडव यानी पांडवों के सर्वनाश के लिए मैं इस ब्रह्मास्त्र को त्यागता हूं, छोड़ता हूं, मारता हूं, ऐसा कहकर वो छोड़ देता है। अब इतने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ पश्य पश्य, अरे पार्थ अर्जुन देखो देखो, एतद विमुच्यते ब्रह्मास्त्रम, अरे यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है द्रोणपुत्रेण, अश्वत्थामा के द्वारा। त्रैलोक्यम दहन इव, पूरे संसार को, तीनों लोकों को दहन इव, जलाता हुआ, प्रचंड ज्वाला, भयंकर प्रचंड अग्नि की ज्वाला, परितः चारों ओर प्रसरति, प्रसारित हो रही है। अर्जुन अर्जुन, अरे अर्जुन, अरे अर्जुन, तुम भी मुंच ब्रह्मास्त्रम, अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। एतत निवारयितुम, इसको शांत करने के लिए, ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन अब तैयार हो गए। नमः भगवते, भगवान को प्रणाम है। स्वस्ति आचार्य पुत्राय, स्वस्ति यानी कल्याण हो हमारे आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। देखो ये ब्रह्मास्त्र में टकराए, इसलिए कह रहे हैं कि कहीं छोड़ते हुए ये जाकर अश्वत्थामा की हानि न करे। वो कह रहा है कि पूरे पांडवों की हानि करे, ये कह रहे हैं कि स्वस्ति यानी कल्याण हो आचार्य पुत्र का। स्वस्ति में भ्रातृव्य, मेरे भाइयों का भी कल्याण हो इससे। उत्सृज्यते मया ब्रह्मास्त्रम, मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ रहा हूं। अस्त्रम अस्त्रेण संयताम, ब्रह्मास्त्र के द्वारा शांत हो जाए, दोनों टकराएं और दोनों आपस में टकराकर इन दोनों की शक्ति आपस में लड़ भिड़कर खत्म हो जाए, किसी की कोई हानि ना हो, ऐसा कहते हुए ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। इतने में नाटक का दूसरा सीन है। ततः प्रवेशतः व्यास नारदो, इतने में व्यास और नारद नाटक में प्रवेश करते हैं। व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, नारद वो ब्रह्मर्षि नारद जो देव दानव मनुष्य सब लोकों में घूमते रहते हैं। नारद कह रहे हैं व्यासम प्रति, व्यास के ओर देखकर कहते हैं पश्यतु भगवान, देखो कोयम अनर्थ क्रियते, कहायम, कौन सा यह अनर्थ क्रियते किया जा रहा है। एताभ्याम वीराभ्याम, ये दोनों वीर कौन सा अनर्थ कर रहे हैं भाई, इनके पास ब्रह्मास्त्र है तो कभी भी छोड़ देंगे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। समन्ताद वर्धमाना, सब ओर से बढ़ रही प्रचंड अनल शिखा, प्रचंड अग्नि की ये शिखा, आकाशम लिहंती इव, पूरे आकाश को चाट सी रही है। गगनात, आकाश से सहस्रशः, हजारों उल्काएं भूमौ पतंती, जमीन पर गिर रही हैं। कंपते खलु, कंपित हो रहा है। सपर्वत वनद्रुमा, सारे पर्वत वन और जंगल के साथ सकला मही, सारी पृथ्वी यानी पूरी पृथ्वी हिल रही है, कांप रही है। पवन स्तब्ध जाता, हवा का झोंका अब रुक गया, जहां है वहीं एकदम शांत हो गई है हवा। सहस्रांशो न भासते, अब सूरज की चमक इस दिव्यास्त्र के आग के सामने, सूर्य की चमक अब फीकी पड़ गई है। शैलाह विदीर्यन्ते, सारे पर्वत टूट टूट कर गिर रहे हैं, बिखर रहे हैं, नाश हो रहे हैं। कथमपि, किसी भी प्रकार से एतो निवारणीयो, इन दोनों को रोक लेना चाहिए, नहीं तो सारी पृथ्वी जल जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी मानव सभ्यता। अन्यथा सकलम, सारा जगत, यह संसार ध्वस्तम भविष्यति, ध्वस्त हो जाएगा। व्यास नारदौ, ये दोनों अब एक साथ इकट्ठे ऊपर से आदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं ये दोनों वीरों को। हो वीरौ, अरे दोनों वीर अश्वत्थामा और अर्जुन को कह रहे हैं संहरतम, रोक लो निजास्त्रे, अपने अपने अस्त्रों को रोक लो। नारदः, फिर नारद कहते हैं नाना शास्त्रविदः पूर्वे एप्यतीता महारथाः, नैतदस्त्रं मनुष्येषु तैः प्रयुक्तं कथंचन, अस्त्रं ब्रह्मशिरो यत्र परमास्त्रेण बध्यते, समाह द्वादश पर्जन्यस तद्राष्ट्रम नाभिवर्षति। देखो इसका अन्वय देखो, ये दोनों श्लोक का इकट्ठा अर्थ होता है। नाना शस्त्रविदः, अनेक शास्त्र के ज्ञाता, ये अपि पूर्वे, जो भी पूर्व में महारथा योद्धा, अतीता चले गए, मर गए, तैहि
एतद अस्त्रम, उनके द्वारा यह अस्त्र मनुष्येषु, मनुष्यों पर न कथंचन प्रयुक्तम, कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। यत्र ब्रह्मशिरः, जहां ब्रह्मशिर नामक अस्त्रम, यह दिव्यास्त्र परमास्त्रेण बध्यते, दिव्यास्त्र के साथ टकराकर खत्म किया जाता है। पर्जन्य, बादल 12 समाह, 12 वर्ष तक, तद राष्ट्रम, उस स्थान में न अभिवर्षति, नहीं बरसाते, यानी बादल वहां पर जल नहीं बरसाते। अच्छा, ब्रह्मास्त्र से टकराएंगे तो वो दोनों में आपस में उनकी शक्ति से वो तो खत्म हो जाएंगे, औरों का नाश तो नहीं होगा, लेकिन उस जगह में बादल वृष्टि नहीं करेंगे। तो 12 वर्ष यानी 12 वर्ष तक बादल वृष्टि नहीं करेंगे तो वो तो रेगिस्तान अपने आप बन जाएगा। इसलिए तुम चुपचाप अपने अपने अस्त्रों को लौटाओ, नहीं तो ये जहां टकराएंगे ये दोनों अस्त्र, वो सारी भूमि बंजर बन जाएगी, इसलिए निकालो। ऐसा सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं बद्धांजलि ही भूत्वा, हाथ जोड़कर, भगवन, अरे भगवन, मया तो अस्त्रम अस्त्रेण साम्यताम, मैंने तो ये दिव्यास्त्र से टकराकर शांत हो जाए, इति कृत्वा, ऐसा मानकर, अस्त्रम विमुक्तम, मैंने तो अस्त्र छोड़ दिया था, तच्च मया संह्रियते, मैं तो इसको संह्रियते यानी उपसंहार करके, इसको रोक कर अपने पास रख लूंगा। परंतु द्रोणे है अस्त्रम, उस द्रोणी अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अस्त्र अगर उसने नहीं पकड़ा तो अस्मान सर्वान प्रदक्षति एव, हम सबको तो मार ही डालेगा वो तो। व्यास कहते हैं द्रोणिम प्रति, अश्वत्थामा को, अये द्रोणपुत्र, अरे द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, तुम अपनी निजास्त्रम संहर, ब्रह्मास्त्र को संहर, रोक लो, ये न सर्वनाशो न भवे, जिससे सर्वनाश न हो जाए, इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक लो। पांडवास्त्वंच राष्ट्रम च सदा संरक्षमेव हि, तस्मात् संहर दिव्यस्त्रम त्वमस्त्रमेतन्महाभुज। अब इसका अन्वय है, पांडवाः त्वं च, ये जो पांडव हैं और त्वम यानी तुम, पांडव हो चाहे तुम अश्वत्थामा स्वयं हो, अथवा राष्ट्रम च, यह देश, यह राष्ट्र, सदा संरक्षम, इसकी सदा संरक्षण होनी चाहिए, इसकी रक्षा होनी चाहिए, चाहे पांडव करे चाहे तुम करो, अथवा तुम्हारी भी रक्षा होनी चाहिए, पांडवों की भी रक्षा होनी चाहिए, जैसे उसी प्रकार से इस देश की रक्षा भी होनी चाहिए। तुम दोनों अस्त्रों को टकराकर देश का नाश करना चाहते हो, आपस में तुम तो बच जाओगे लेकिन देश नहीं बचेगा, इसलिए देश की रक्षा पहले होनी चाहिए। हे महाभुज, हे बड़े बड़े विशाल भुजाओं वाले दोनों योद्धाओं, तुमको हम कह रहे हैं, तस्मात् तुम, इसलिए तुम, ये दिव्यम अस्त्रम, इस दिव्य अस्त्र को संहर, रोको, बचाओ, इस देश को बचाओ, देश रहेगा तो तुम रहोगे ना भाई। ये थोड़ी होता है कि तुम अपने को बचा लोगे और धरती को नाश कर दोगे तो पैर कहां रखोगे, कंधे पर, इसलिए बचाओ, ऐसा व्यास उपदेश देते हैं। और इस व्यास के उपदेश के साथ ये नाटक पूर्ण हो जाता है। अब अभ्यास भाग के साथ मिलेंगे।